प्रभात, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज वर्ड जो चैप्टर चल रहा था, आज लास्ट क्लास है आपका। किसी कारणवश क्लास नहीं चल पा रही थी। अब रेगुलर बेस पे क्लास आज सभी कक्षाएं चलने स्टार्ट हो जाएंगी। और हमने इसके पहले पढ़ा था उच्चारण के आधार पे। मैंने बताया था कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, 8 होते हैं। मैंने कितना बताया था, उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। उच्चारण के आधार पे व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के मैं इसके नेक्स्ट क्लास में बताया था, ये चर्चा हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं स्टूडेंट, उच्चारण के आधार पे। ठीक है। और अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर ये भी कितना होगा, 8 होगा। उच्चारण के आधार पे 8 होगा, अर्थ के आधार पे कितना होगा, 8 होगा। कारकों की संख्या कितनी होती है, कारकों की संख्या कितनी होती है, ये भी कितनी स्टूडेंट होती है, 8 होती है। प्रयोग के आधार पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रयोग के आधार पर कितनी होती है, 8 होती है। मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट मित्र कि उच्चारण के आधार पे एक ही क्वेश्चन कई प्रकार के घुमाता है। आपको पढ़ने के साथ साथ सोचना और समझना, तर्क करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। उच्चारण के आधार पे 8 होता है, अर्थ के आधार पे 8 होता है, प्रयोग के आधार पे 8 होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे साथियों से निवेदन है कि प्लीज कक्षाएं रेगुलरिटी बेस पे चलेगी और अन्य सब्जेक्ट भी चलने स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले कल में धीरे धीरे सभी कक्षाएं चलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपसे निवेदन है कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। अब चलते हैं, ये मैंने अगले इसके पहले क्लास में आपसे ये चर्चा हो गया था। अब चलते हैं उच्चारण के आधार पर। क्या, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जानेंगे कैसे कैसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। क्या होता है, फर्स्ट संघर्षी। ठीक है, क्या है, संघर्षी। या इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, संघर्षी के आधार पे वर्ड कितने होते हैं, कितने वर्ड संख्या होती है, 16 होती है। कितना, संघर्षी वर्डों की संख्या कितनी स्टूडेंट होती है, 16 होती है। संघर्षी उच्चारण के आधार पे संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 16 होती है। कितना होती है, 16 होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब सभी पंचम 4 वर्ड होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 16 संख्या होती है। ठीक है, और संघर्षी हो गया। ठीक है, संघर्षी हो गया। और स्पर्शी कितने होते हैं, संघर्षी 16 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 होते हैं। थैंक यू बताने के लिए। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, स्पर्शी की बात करें, स्पर्शी के इसमें 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। जो इसके पहले मैंने बताया, स्पर्शी के आधार पे स्टूडेंट 16 होते हैं और संघर्षी के हिसाब से कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें ये लिख लीजिए, मैंने क्या बताया, बड़ा स होगा, क्या होगा, बड़ा स होगा, छोटा स उधन्नी स होगा, छोटा स होगा, और क्या
क्या होगा? ह होगा। क्या होगा? ह होगा। कितने हुआ? संघर्षी के हिसाब से कितने हुए स्टूडेंट? 4 हुए। स ह। या ये संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। और लेकिन आपको अगर फारसी शब्द जानना रहे, क ख ग ज फ, ये संघर्षी व्यंजन ये भी आ जाएंगे। जैसे संघर्ष मतलब आपके पिताजी, हम लोग के पिताजी, सभी लोग छोटे मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये संघर्षी किसान क्या, हम लोग किसानी पिताजी करते हैं, खेत में जाते हैं और संघर्ष करते हैं, उसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। जैसे मेरे पिताजी खेत में हल चलाना स्टार्ट किया, तो ये क्या है? संघर्ष कर रहे हैं, उसी को संघर्षी कर रहे, मेहनत कर रहे, पसीना निकल रहा है, उसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या है? स बड़ा स है, उधन्नी स है, छोटा स है और ह है, इसी क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। और स्पर्शी का मतलब स्पर्श करते हुए जा रहा है, उसी को स्पर्शी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्शी बोलते हैं। जैसे क, ट, त वर्ग, प वर्ग और पंचम 4 वर्ग। और क्या मैंने बताया? और क्या बताया कि नासिक व्यंजन कितने होते हैं? कितना? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण क्या होते हैं? सभी वर्गों के पंचम वर्ण नासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखेंगे, नासिक व्यंजन उसे कहते हैं, सभी वर्गों के पंचम वर्ण को नासिक व्यंजन कहते हैं। और क्वेश्चन बनता है, संघर्ष व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी व्यंजन या वृत्त व्यंजन किसे कहते हैं? इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है। मैंने क्या बताया? संघर्ष क्या कहते हैं? संघर्ष वृत्त व्यंजन किसे कहते हैं? वो यह 2 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 2 होते हैं। कौन कौन से? यह होते हैं और वह होते हैं। कौन कौन से? यह होते हैं और वह होते हैं। ठीक है, उसे कैसे बोला जाता है? अर्ध स्वर। क्या है? अर्ध स्वर की मात्रा बोला जाता है। अर्ध स्वर जिसमें आधा स्वर लगे। क्या स्टूडेंट मित्र? कि जिसमें संघर्ष वृत्त में जिसमें आधा स्वर हो, जैसे आधा कम समय लगे, जैसे य, व। जैसे हमको जोर से भूख लगी है, तो माँ से मैं कहता हूं, माँ भूख लगी है, या कुछ भी कहता हूं, बहुत आराम से कहता हूं, यो क्या है? संघर्ष कर रहा हूं, भूख लगी है, संघर्ष कर रहा हूं, वो वृत्त आ जाएगा। उसे क्या कहते हैं? यह बोलते हैं, वह बोलते हैं। जैसे मार्केट में लड्डू छन रहा है मिठाई, बच्चा भूखा भी रहता है, फिर भी कहता है मम्मी या पापा लड्डू दे देते, तो धीरे से कहता है, उसे क्या कहते हैं? संघर्ष वृत्त कहते हैं। उसी को संज्ञा दी गई है य व। य और वह हल्की से आवाज निकलती, आधा मुख खुला होता है, उसी को क्या कहते हैं? य और वह। संघर्ष वृत्त आ जाएगा मित्र। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, एक प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? क्या? क्रमपित। चलिए, क्या मैंने बताया था? क्रमपित कितने होते हैं? एक संख्या होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रमपित की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? क्रमपित की संख्या 1 होती है स्टूडेंट। वो कौन सा होता है? र होता है। क्या होता है? र। क्रमपित संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? कितनी होती है? 9 होता है, सॉरी 1 होता है। ठीक है, और एक होता है पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक।
पार्श्विक होता है। कितना होती है इसकी संख्या, इसका भी वो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। कौन सी संख्या होती है, ल। क्या होती है, ल। एग्जाम में पूछता है प्राकंपित संख्या कितनी संख्या होती है स्टूडेंट, एक होती है फ्रेंड्स। और कौन सी संख्या होती है, र। क्या होती है, र। और एक पार्श्विक, पार्श्विक कौन होती है, एक होती है। और क्या होती है संख्या, ल। क्या होती है, ल। ठीक है, मैंने बताया सब आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। उच्चारण के आधार व्यंजन की संख्या पूछ सकता है तो 8 होती है स्टूडेंट, और अर्थ के आधार पे पूछ देगा तो भी 8 होती है। कारकों की संख्या पूछ देगा वो भी 8 होती है। अब प्रयोग के आधार पे पूछ देगा वो भी 8 होती है। मैंने सब रिवीजन कराया। फिर एक होता है टाडन जात। क्या होता है, टाडन जाट, टाडन, टाडन जात, सॉरी, टाडन जात। क्या होता है, एक होता है वर्ड टाडन जाट। किसे कहते हैं, संख्या कितनी होती है, यह भी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कौन सा होता है, अंग होता है और ढ होता है। कौन होता है, अंग और ढ होता है। आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। संघर्ष वृत्त कितनी संख्या होती है, 2, ये नोट करिए। प्रकंपित किसे कहते हैं, पार्श्विक कितने कहते हैं, टांजा। प्लीज नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हिंदी के अर्थ के आधार पे जानेंगे, हिंदी के अर्थ के आधार पे जानेंगे। स्टूडेंट अगर कंटेंट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, आप भाई बहनों से निवेदन है कि आप इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अब जानेंगे हिंदी के अन्य वर्ड। क्या है, हिंदी के अन्य वर्ड, हिंदी के अन्य वर्ड, अन्य वर्ड। ठीक है, हिंदी के अन्य वर्ड जानेंगे स्टूडेंट। क्या होता है, मैंने चर्चा भी किया था, एक बार रिपीट दोबारा कर रहा हूं। एक होता है अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा, अयोग, अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा। कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट, इस संख्या कितनी होती है, अयोगवा की संख्या कितनी होती है, 2 होती है मित्र। कितनी होती है मित्र, 2 होती है। और कितना होता है, एक अ होता है, एक अंग अ, एक क्या होता है, अंग होता है, एक अ होता है मित्र। ध्यान देंगे, जो इसको क्या कहते हैं मित्र, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसकी चीज क्या कहते हैं मित्र, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, सॉरी, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह ऐसे होता है मित्र। ठीक है, और अंग अह का क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं मित्र, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग। विसर्ग की ऐसे होता है चिन्ह। क्या होता है, विसर्ग की चिन्ह ऐसे होता है। देखिए, अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं मित्र। अयोगवा, अयोगवा, आओ मेरे पास। मेहमान 2 लोग आ रहे हैं। मेहमान क्या है, 2 लोग घर मेरे आ रहे हैं। अयोगवा, आओ आओ मेरे पास। कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक, कौन कौन आ रहा है, एक अंग आ रहा है, एक अ आ रहा है। एक स्टिक लेके आ रहे हैं, टाइट होके चल रहे हैं स्टिक। एक आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। एक दादी आ रही है, एक बच्चा आ रहा है। बच्चा टाइट होके चल रहा है और दादी लाठी लेके चल रही है। लाठी मतलब अंग, एक बच्चा हो गया अ, ठीक है, और एक बच्चा, एक दादी आ रही है जो लाठी लेके चल रही है, वो 2 बिंदु हो गया, वो विसर्ग हो गया। और ये क्या है, अनुस्वार हो गया। अयोगवा 2 संख्या से बनके मिली है, एक अंग और अ। एक उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन, इनका प्रयोग व्यंजन वर्डों के साथ नहीं होता। इनका प्रयोग वर्ड के साथ नहीं होता, केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होता है। मैंने क्या बोला, इनका प्रयोग सभी लिखना चाहते स्टूडेंट लिख सकते हो। इनका प्रयोग व्यंजन,
व्यंजन के साथ नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, इनका व्यंजन वर्णों के साथ, इनका प्रयोग व्यंजन के वर्णों के साथ, वर्णों के साथ नहीं होता। क्या है? वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वर के साथ होता है। केवल स्वर, केवल स्वर के साथ होता, केवल स्वर के साथ होता है। मैंने क्या बताया? लिख लीजिए, एनसीईआरटी हूबहू में दिया है, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वर के साथ होता, प्रयुक्त होता है। क्या मैंने बताया? इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल किसके साथ होता है? स्वर के साथ प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है अनेक प्रकार से, मैं पुटअप कर रहा हूं अभी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? कितने होते हैं? संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे? वर्ड जिसमें कम से कम 2 व्यंजन होते हैं। कितने? वे वर्ड जिसमें कम से कम 2 व्यंजन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक स्वर संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वह वर्ड जिसमें कक्ष में कम से कम 2 व्यंजन, एक से स्वर, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त अक्षर कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? मैंने बताया, कितनी बताया? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, क्या होती है? क्या होती है? नेक्स्ट अब चलेंगे, क्या होती है जानेंगे। छ होती है, त्र होती है, ज्ञ होती है, स्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चलिए जाते हैं। क्या है? छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है। क्या है? स्र है। ठीक है, ये मैं संयुक्त अक्षर कितने होते हैं मैंने बताया? 4 होते हैं, 6 होते हैं, त्र होते हैं, ज्ञ होते हैं और स्र होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? छ कैसे, किससे बन के बना है? ये क प्लस स प्लस क्या होता है? अ। ठीक है, क प्लस स प्लस अ, छ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन ये नहीं आता, बदलाव कर दिया है। छ का विभाजन कैसे होता है? मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन पूछता है कि विभाजन कैसे होता है? 6 का विभाजन कैसे आता है? क्वेश्चन आ जाएगा 6 का विभाजन कैसे होगा? कैसे होगा? 6 का विभाजन कैसे होगा? विभाजन 6 का विभाजन कैसे होगा? ऑप्शन में दे देगा आपको, सोचिएगा जरा, इस तरह दे देगा और ए ऑप्शन ए दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ऐसे दे देगा। ठीक है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दे देगा। ध्यान से देखिएगा कौन सा सही है, आप बताइएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए 6 का विभाजन कैसे होगा? क्वेश्चन देखिए सेम दिख रहा है। कौन सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है बताएंगे आप। ठीक है, 6 का विभाजन कैसे होगा? क प्लस स, क हलन प्लस स, कौन सा होगा? सबसे हैरानी की बात है स्टूडेंट, सेम ऑप्शन ऐसे दे देगा, आपको मारना है ख। 6 का विभाजन, ये आंसर सही है, सी, क प्लस स हलन। ठीक है, ये राइट आंसर है। और क्या है? त्र,
क्या है त्र, उसके बाद क्या आता है त्र, त्र किस शब्द से बना है त प्लस र प्लस अ, क्या आता है इस त्र का कैसे विभाजन हुआ है त, क्या है त प्लस र प्लस अ, ठीक है, उसको लिखने के लिए क्या बोलेंगे त प्लस र, ठीक है, त्र ऐसे बना है। ज्ञ की बात करें क्या स्टूडेंट, ज्ञ की बात करें कैसे बना है ज प्लस ज, नया चीज सीखने को मिलेगा आपको, ज प्लस य प्लस अ, ठीक है। आप सोच रहे हो ये क्यों जुड़ रहा है, ज प्लस अ प्लस य मिलके क्या बन के मिला है ज प्लस य, क्या है ये य, ठीक है, ये बना है ज। स्र कैसे बना है स्र, स्र क्या बना है आ रहा है पढ़ने के बाद क्या है स्र, स्र क्या क्या लास्ट में क्या आ रहा है आपका अ, क्या आ रहा है अ, स देखेंगे स प्लस र प्लस अ, स्र क्या आएंगे स्र, स्र, ठीक है, इसको लिखने के लिए स और र, ठीक है, स और र, ठीक है। ये लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, त्र कैसे बना है त, त्र त्र अ आ रहा है त प्लस र अ, त्र, ठीक है। ज्ञ है ज प्लस य अ, ज्ञ ज्ञ अ आ रहा है लास्ट में, अस्र स्र आ रहा है अ लास्ट में, तो बन के क्या है स प्लस र प्लस अ स, ठीक है। अब विकसित स्वर क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है, विकसित स्वर किसके क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे कैसे होते हैं, ठीक है, जानेंगे आपको, दिक्कत हो रही है र, जानेंगे, ठीक है। इसमें विकसित स्वर क्या है, क्या किसको कहते हैं, और मैंने चर्चा किया था इसके पहले क्लास में, अनुनासिक क्या है, अनुनासिक जानना पहचानना कैसे किया जाता है, चंद्र बिंदु किसे है, ये सब चर्चा हो गई थी, अनुसार क्या है ये भी चर्चा हो गई थी। विकसित स्वर क्यों कहा जाता है, जैसे विकसित स्वर किसको कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे ये विकसित हुए सब ये जानने के लिए मैं इस क्लास में बताया था, इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट जानते हैं उसकी चर्चा मैंने क्लास में किया था, टाड़न जाट या उच्छित व्यंजन, क्या है टाड़न जाट, क्या है मैंने इसकी चर्चा किया था आपको, टाड़न जात, क्या है टाड़न जात का मैंने क्या किया था चर्चा किया था, इसे क्या कहते हैं उच्छित व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको उच्छित क्या कहते हैं उच्छित व्यंजन भी कहते हैं, सॉरी उच्छित व्यंजन भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं दिगु भी व्यंजन कहते हैं, या इसे फेकू भी कहते हैं, या विकसित व्यंजन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं विकसित व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात कहते भी हैं, उच्छित व्यंजन कहते हैं, दिंगु व्यंजन भी कहते हैं, या इसे विकसित व्यंजन भी कहते हैं, या फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। ये कितनी होती है संख्या इसकी, दो होती है स्टूडेंट, इसकी संख्या कितनी होती है दो होती है, अंग और ढ, क्या है अंग और ढ, समझना बहुत जरूरी है अंग और ढ। रही बात मेरा कंटेंट को, प्लीज भाई एंड बहनों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करेंगे। मेरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से होते हैं, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, पूछने का तरीका बन सकता है कि व्यंजन, क्वेश्चन बताइएगा आप, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हाँ या नहीं का जवाब दीजिएगा। व्यंजन ध्यान सुनिए, व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हाँ या ना। हाँ, जो वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, क्या है जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से पूछता है, हाँ या ना का जवाब कभी कोई पूछ देता है, किसी
किसी आगामी परीक्षाओं में तो आप हाँ में देंगे। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता बोले जाते हैं, हाँ में देंगे। ठीक है, अगर पूछ देगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यंजन को स्वरों से बाहर क्यों कर दिया गया, क्यों कर दिया जाता है, तो वो तो स्वर रहित होते हैं। क्या है, वह स्वर रहित होते हैं। क्या होते हैं, वो स्वर रहित होते हैं। और चलते हैं अन्य वर्ण। अन्य वर्ण कहां से बोला जाता है, किसे विदेशी स्वर कहा जाता है और किसे अन्य फारसी शब्द कहा जाता है। ठीक है, विदेशी शब्द कहने का मतलब आगत स्वर क्या होता है और चंद्र बिंदु की संख्या कितनी क्या होती है, चंद्र बिंदु की संख्या कितनी होती है। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, चंद्र सॉरी क्या उसकी होती है, अर्ध चंद्र बिंदु। क्या होती है, अर्ध चंद्र बिंदु। क्या मैंने बताया, अर्ध चंद्र। ठीक है, चंद्र बिंदु। ठीक है, की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, एक होती है। अर्ध चंद्र बिंदु की संख्या कितनी होती है, एक होती है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए लिखिए कॉलेज। क्या है, कॉलेज ये क्या है, चंद्र बिंदु है। और उदाहरण लीजिए, आप जाते हैं जब बुखार होता है, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। क्या जाते हैं, डॉक्टर के पास। ये भी क्या होता है, ये भी चंद्र बिंदु के अंतर्गत आता है। संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, एक होती है। और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे क्या होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु आप रिवीजन कर लीजिए। ताड़न जात कितने होते हैं, दो होते हैं, अंग और ड। इसे फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है, दिगु या दीक्षित व्यंजन। और अर्ध चंद्र बिंदु कितने होते हैं, एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। इस उदाहरण के लिए लिखने के लिए कॉलेज, डॉक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं। चलिए चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज। चलिए देखते हैं आगे का क्या है, इसको इरेज करते हैं। विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, कितने होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने स्टूडेंट होते हैं, 5 संख्या होती है। विदेशी व्यंजन समझने के लिए बता रहा हूं, कौन कौन से होते हैं। क, ख और क, ख, ग, ज, फ। 1 2 3 4 5 कितने हुए, 5 होते हैं। विदेशी व्यंजनों की संख्या स्टूडेंट कितने होते हैं मित्र, 5 होते हैं। क, ख, ग, ज, फ। ध्यान से समझिएगा, आप सोच रहे हैं 5 कैसे होते हैं, 5 होते हैं, क, ख, ग, ज, फ। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कितना, 3 होता है। कितने होता है, 3 होता है। कितने, 3 संख्या होती है। ख और ज और फ, ख, ज, फ कितनी संख्या होती है एनसीईआरटी में दिया रहेगा, ख होती है, ज होती है और फ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदेशी व्यंजन कभी पूछ देता है, 5 संख्या भी आ जाती है। अगर एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, आप 5 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो आप कौन से मारेंगे, ये मारेंगे विदेशी व्यंजन। ठीक है, अगर एनसीईआरटी हुबहू पूछा है 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 2 होती है, तो आप इसको मारेंगे। ठीक है, कौन कौन सी होती है, ख, ज, फ। ठीक है, ये होती है, ध्यान देने की बात है। प्लीज आप भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। और जानते हैं जो स्वर के रूप मात्रा के आधार पे, कुछ मात्रा के आधार पे जानेंगे स्वर कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मात्रा, क्या मैंने बताया, मात्रा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, मात्रा, क्या मात्रा। ठीक है,
मात्रा जो स्वर का रूप होता है, मात्रा स्टूडेंट क्या होता है, स्वर का रूप होता है। क्या होता है? मात्रा स्वर का रूप होता है। यह स्वर प्रतिदिन लिखा जाता है और बोला भी जाता है। यह स्वरों जो स्वर होता है मात्रा, वो क्या करता है? स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसकी मात्रा की संख्या कितनी होती है? मात्रा की संख्या कितनी होती है? मात्रा की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन दृश्य के रूप में कितनी होती है? लेकिन दृश्य के रूप में कितनी होती है? 10 होती है मित्र। ठीक है, मैंने बताया आपको मात्रा के आधार पे संख्या कितनी होती है? 11 होती है मित्र। कितनी होती है? मात्रा के आधार पे कितनी होती है? 11। सपोज दैट क्रिकेट मैच खेल रही है टीम इंडिया, क्रिकेट की संख्या मान लेते, लेट ऑफ सी कितना होता है? 11। तो उसी तरह मात्रा, उसमें मात्रा जुड़ जाती है, संख्या कितनी होती है? 11। और दृश्य मैं जो देख रहा हूं आंखों के सामने, अपने घर के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? मान लेते हैं मेरी घर में संख्या 11 है। सपोज दैट मान लेते हैं 11 संख्या है। मेरी दादी की उम्र कितनी हो गई? 110 साल हो गई और बहुत जीवित हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो मेरे घर की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। वो दृश्य के हिसाब से कितनी हो जाएगी गाइस? 10 हो जाएगी। और मात्रा की संख्या के आधार पे कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखने का तरीका, जैसे अ, क्या मैंने बताया? अ, इसमें मात्रा नहीं है। इसमें क्या है? मात्रा नहीं लगा हुआ है। मात्रा नहीं लगा, ये संकेत रूप है। इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है। इस संकेत रूप में जानेंगे। क्या है? इस संकेत के रूप में जानेंगे। संकेत के रूप में जानेंगे गाइस। मित्र, ये मैंने बताया मात्रा के आधार पे मात्रा 11 होते हैं और दृश्य के आधार पे कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन ये मात्रा अ में जो मात्रा नहीं लगते, अ में मात्रा नहीं लगते, ठीक है, इस संकेत के रूप में हम देते हैं। क्या करते हैं मित्र? संकेत के रूप में करते हैं। प्लीज आप भाई बहनों से निवेदन है, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और मैंने पूछा ये क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये अ क्या है? इसमें मात्रा नहीं लग रहा है। ये क्या है? उदासीन है। इसके पास कोई नहीं है। ये अकेले घर में रहता है। क्या है? ये अकेले घर में रहता है। इसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। इस स्वर को क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उदासीन बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? इस अ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उदासीन बोलते हैं। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं लगती, मात्रा नहीं लगती, उसे स्वर और किस नाम से जानते हैं? उदासीन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदासीन स्वर के नाम से जानते हैं। फिर ये स्वर, फिर स्वर ध्यान से देखेंगे। स्वर कितने होते हैं मैंने बताया? 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ, औ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ओ, औ। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। ये स्वर के आधार पे मैंने बताया, स्वर के आधार पे कितने हो गए? 11 हो गए। मैंने बताया स्वर के आधार पे, ठीक है। लेकिन मात्रा के आधार पे क्या होगा? नहीं, मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे क्या होगा? संख्या कितनी बताया मैंने? 10 बताया। मित्र, आपसे निवेदन है, भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज
इस कंटेंट को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग पास शेयर करेंगे। मित्रा प्लीज निवेदन है आपसे, भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों पास शेयर करेंगे। स्वर कितना बताया मैंने? 11 बताया। अब मात्रा के आधार पे कितना बताया? 10 बताया। 10 ठीक है, लेकिन ये क्या है? मात्रा संकेत है। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन भी बोलते हैं। ये अकेले है, उदासीन है। पूछ सकता उदासीन वर्ड कौन से हैं? अ है। ठीक है, और मैंने मात्रा के आधार पे बताया कौन कौन से चिन्ह होते हैं। इसको काउंट नहीं करते, इसको और जो है ये मात्रा इसको काउंट नहीं करते। इसको क्या है? इसको काउंट करते हैं। क्या है? इसको काउंट करते हैं। फिर इसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, फिर इसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं टोटल स्टूडेंट? ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? इसका चिन्ह है, इसको मिटा रहा हूं। इसके चिन्ह होते हैं कितने? कितने होते हैं? ये टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 10 होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं। ध्यान देने की बात है। इस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पे कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, और कहीं पे त्रुटि हो रही है उसके लिए सॉरी। स्वर के आधार पे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 होते हैं। मात्रा के आधार पे क्या होते हैं? 10 होते हैं। और इसे जो बोला जाता है इसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। उदासीन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उदासीन बोलते हैं। मात्रा के आधार पे 3 होते हैं, लेकिन अन्य 2 नाम याद रखना जरूरी है। एक मात्रा के आधार पे 3 होते हैं, लेकिन 2 नाम क्या होता है? याद रखना जरूरी है। जैसे मिटा रहा हूं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहले ये जानेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कक्षाएं आज लास्ट है वर्ड का आप लोगों के बीच। इससे क्वेश्चन जिसको वर्ड चैप्टर समझ में आ जाएगा, हिंदी का वर्ड चैप्टर समझ में आ जाएगा, उसको पूरी हिंदी आ जाएगी। वर्ड चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि कम से कम हर एग्जाम में, एनी एग्जाम, कम से कम 10-15 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन कि हर एग्जाम में पूछता है, कोई एग्जाम हो। ये जो आपका वर्ड चैप्टर है, जिसको समझ में आ गया डिटेल, हिंदी में कोई और चैप्टर आसानी से सीख जाएंगे। उसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, मैंने क्या है मात्रा के आधार पे बताया 3 होते हैं, और लेकिन 2 के नाम याद रखना जरूरी है। एक ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ के आधार पे ह्रस्व स्वर क्या है? अ ई। ध्यान से देखेंगे और नोट भी कर लेंगे। उ और री। ह्रस्व स्वर मित्र फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री क्या है? एक मात्रा है। ये क्या है? एक मात्रा का बोध हो रहा है। एक मात्रा का बोध हो रहा है। ये ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री एक मात्रा का बोध हो रहा है। और दीर्घ मतलब 2 मात्रा का बोध हो रहा है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसका कितनी मात्रा? 4 होती है। और इसकी कितनी होती है? दीर्घ की संख्या 7 होती है। अब रही बात कौन कौन सी होती है, जानते हैं। आ, बड़ी ई क्या होती है? बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें केवल ऊ। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर क्या होता है? क्या होता है? ए, ऐ। क्या होता है? ऐ। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5। कितना हुआ? ऐ। फिर ओ, फिर औ। ध्यान से आप देखेंगे इसको। कितनी मैंने बताया? कितना बताया? 7 होते हैं। 2 4 5 6 7। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें दीर्घ मतलब ज्यादा समय लग रहा है,
मात्रा दो मात्रा का बोध हो रहा है, अधिक मात्रा का बोध हो रहा है, और इसमें क्या है, एक मात्रा का बोध हो रहा है। क्या है, इसमें एक मात्रा का बोध हो रहा है। ये ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, क्या उसे बोलते हैं, ह्रस्व मात्रा, ह्रस्व। ठीक है। और दीर्घ मतलब ज्यादा लग रहा है समय, कितनी होती है संख्या, 7 होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, जैसे क्वेश्चन बनता है कैसे बनेगा कि कैसे मात्रा का बोध हो रहा है। जैसे नकल, जैसे नकल, नकल क्या होगा, स से उदाहरण के रूप में लेंगे। जैसे नकल, नकल मात्रा के आधार पे जानेंगे कैसे बोला जाता है। ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा आपको 3 दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा 4 दे देगा, सी ऑप्शन देगा 6 दे देगा, और डी ऑप्शन दे देगा 2 दे देगा। मात्रा के आधार पे स्वर कितने होते हैं दे देगा, मात्रा के आधार पे स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पे स्वर कितने होते हैं। नकल जो है इसमें कितने स्वर हैं। ठीक है। कैसे होगा, जैसे 1 2 3, क्या है, ये मात्रा के आधार पे है, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका 3। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3। फिर क्वेश्चन घुमा देता है आपको, क्वेश्चन आपको घुमा देगा वर्ड के आधार पे। क्या, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता दिया हूं, लेकिन इस तरह आएगा घुमा के वर्ड के आधार पे। क्या, वर्ड के आधार पे, ध्यान से देखेंगे, वर्ड के आधार पे। क्या स्टूडेंट, वर्ड के आधार पे कितने होते हैं, क्वेश्चन वर्ड के आधार पर कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने, वर्ड के आधार पे कितने होते हैं आपको बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 4 दे रहा हूं, 5 दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, डी 6 दे रहा हूं। वर्ड के आधार पे कितने होते हैं, उस जो नकल सर लिखा हूं, नकल, नकल, ये नकल जो वर्ड है इसमें कितने होते हैं, वर्ड के आधार पे कितने होते हैं, स्वर बहुत जानना जरूरी है। ऑप्शन दे देगा 4 5 3 6, बताइए वर्ड के आधार पे कितने होते हैं। अभी समझाएंगे नकल जो शब्द है कैसे होगा। इसके पहले आप जाने थे मात्रा के आधार पे कितना बताया था, मैंने 3 आंसर मारे थे आप, ये राइट है, ये राइट है, लेकिन वर्ड के आधार पे कितने होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने लोग 4 मारेंगे, 5 लोग मारेंगे, लेकिन बहुत लोग सही भी मारेंगे। मेरे भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। ये वर्ड चैप्टर है, आज लास्ट है, अब नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। लेकिन इसमें संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। वर्ड के आधार पे कितने है, ये नकल में कितनी है, कितनी है, 6 होती है। इसका डिफिनीशन कैसे करेंगे, न, ये न है, इसके बाद न क्या आ रहा है, अ, क्या आ रहा है, अ, क्या आ रहा है, अ, फिर क्या है, क, क्या है, क, क्या है, क, क्या आ रहा है, क, अ आ रहा है, क्या है, अ, और फिर ल, क्या आ रहा है, ल, ल के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, ल, अ आ रहा है, तो इसको गिनेंगे 2 4 2 6, कितना होगा, 2 2 4 1 6, कितनी होगी, वर्डों की संख्या कितनी हो गई, 6, कितनी होगी, 6, राइट आंसर। समझ में आ गया। जैसे नकल, न, अ, क, अ आ रहा है, ल, अ आ रहा है, तो कितनी हो गई संख्या, कितनी टोटल, ये 6, राइट आंसर। ठीक है। इसी तरह यदि किसी शब्द में अनेक शब्द आ जाए, अंतिम स्वर ध्यान देंगे, यदि वेरी पॉइंट नोट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए, लिख लीजिए। यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि अ आ जाता है, उसमें नहीं लगता, मत उसमें नई वर्ड लगता। ठीक है। प्लीज आप भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा
एक छोटा सा प्रयास है, आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन।